हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरी सोनू व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सारे ही लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने अपने लाइफ में। तो गुड मॉर्निंग, ये सुबह सुबह का टाइम है। तो जी यहाँ पे पहले दिन का जो परसों का व्लॉग था, जो परसों मैंने अपलोड किया हुआ है, उसके दूसरे दिन का ये व्लॉग है। मैंने करेले काट के रखे थे, तो अभी मैंने करेलों को धो के रख दिया है साइड में। और जितना भी उसमें नमक और वो नमक मिला था उससे पानी छोड़ रखा है उसने, तो उसका कड़वापन जितना होता है सारा हट जाता है। तो यहाँ पे मैं बाकी की तैयारी भी कर रही हूँ, जैसे प्याज लहसुन काट रही हूँ। तो प्याज लहसुन और टमाटर काट के रख दूँगी और इधर अमचूर पाउडर मिला दूँगी इसमें। वैसे मैं जैसे नींबू रस भी डाल देती हूँ कभी कभी, लेकिन नींबू नहीं था इस बार ही, तो मैंने अमचूर पाउडर डाल लिया है कच्चे ही। कितने लोग वैसे भी डाल देते होंगे, जैसे मसाला पूरा रेडी कर लिया उसके बाद डालते होंगे, पर मैं जैसे करेलों में डाल देती हूँ। जब तक मसाले वसाले भून रहे हैं तो उसको लास्ट में मैं डालूँगी वैसे भी, तो उसके ऊपर ही मैंने डाल लिया है। तो यहाँ पे मैं टमाटर काट के भी डाल दूँगी। तो इसमें मैं प्याज टमाटर और सारी ही चीज़ें ऐसे कट करके बहुत अच्छे से बनाती हूँ इसको, तो बहुत अच्छा लगता है। और नमक डालने की वजह से, जैसे रात में नमक डाल दो तो सुबह उसको धो के रख दो फिर बनाओ, जैसे कड़वापन भी बहुत हद तक क्या मतलब कड़वापन लगता नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। तो मेरे को ऐसे बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। और साइड में मेरा दूध भी बॉईल हो रहा है, तो दूध भी बॉईल कर लूँगी है और सब्ज़ी की तैयारी भी कर लूँगी। तो इसके बाद मैं चाय भी रख लूँगी। और देवांश के पापा आ गए थे, तो तभी मैं किचन में आई, लवी को छोड़ के आई उनके पास। और यहाँ पे अब मैं चाय बना लेती हूँ। तो और दिनों में जिस पे मैं अभी चाय बना रही हूँ उस पे मैं दूध बॉईल करती हूँ, पर रात में शायद मैंने उस पर कर दिया, तो आज उल्टा हो गया ये। उस पर मैंने चाय बनानी थी, उस पर मैंने दूध बॉईल करना था। तो कोई नहीं, चलता है ऐसा भी चलता है कभी कभी। तो यहाँ पे मैं अदरक कूटने के लिए अदरक छील रही हूँ। तो आजकल अदरक की चाय बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह। तो जी यहाँ पे अदरक भी मैंने कूट लिया है, तो 2-4 काली मिर्ची भी डाल दी मैंने। और कड़क सी चाय पीने का मन था, क्योंकि सुबह से मैंने भी चाय नहीं पिया था। इसके पापा शायद 8 बजे से पहले ही आ गए थे, मुझे भी याद नहीं है, शायद 8 बजे से नहीं 7 बजे ही आ गए थे, क्योंकि देवांश को भी मैंने स्कूल भेजना था। तो देवांश के लिए भी मैं दूध बना के ले जा रही हूँ, और देवांश के लिए दूध बनाऊंगी और लवी के लिए भी दूध बना लूँगी। हम दोनों के लिए मैं चाय बना दूँगी, देवांश के पापा के लिए और अपने लिए चाय बना दूँगी। और देवांश के लिए और लवी के लिए मैं दूध बना के ले जाऊँगी। यहाँ पे मैंने दूध फान लिया है, मतलब दूध में चीनी डाल के फान ली है। तो इसको मैं दोनों के लिए डिवाइड कर दूँगी, उसकी बॉटल में दे दूँगी, तो बॉटल में आराम से पी लेती है। तो इसके लिए लवी के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ठंडा करती हूँ, तो वो कम पी पाती, मतलब गर्म नहीं पी पाती है। तो और देवांश पी लेता है, तो देवांश को मैंने दे दिया। उसके बाद अब मैं चाय पी के आ गई थी, तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। तो करेला देवांश खाता नहीं है, तो देवांश के लिए जीरा आलू सिंपल सा मैंने बना लिया। क्या बनाऊँ सोच रही थी मैं, क्योंकि इसको या तो ग्रेवी वाली चीज़ें जो रस वाली होती हैं, या वो सब्जियां अच्छी लगती हैं आलू की, जैसे आलू टमाटर या कुछ भी ऐसे ग्रेवी वाली, और या छोले वोले की ग्रेवी हो, जैसे छोले भी नहीं खाते, छोले की भी ग्रेवी खाएगा। तो ऐसी सब्जियां इसको पसंद है जिसमें ग्रेवी बनती हो, और या फिर इसको आलू पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि आलू ही बना लेती हूँ, फटाफट से बन जाता है। बस लवी ना हो मेरे को परेशान करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा दिन ऐसा ही होता है कि लवी मेरे साथ उठ के वहाँ बैठती है, तो मैं साथ के साथ काम करती हूँ, साथ के साथ उसको देखती हूँ। आधा फोकस मेरे खाने पे, आधा फोकस मेरे लवी पे चल जाता है, तो काम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, और स्पीड भी उतनी नहीं रहती है। और अकेले रहती हूँ तो आराम से फटाफट से मेरे काम निपट जाते हैं। तो जी आप बने रहो मेरे वीडियोज़ में। और रोटी बनाने के बाद मैं साथ के साथ इन लोगों की टिफ़िन रेडी कर दूंगी, तो उसके बाद मैं फटाफट इन लोगों को भेज दूंगी। देवांश को भी, मतलब देवांश के पापा चले जाते हैं, देवांश को मैं फटाफट छोड़ के आ जाऊंगी। उसके बाद अभी मैं आ गई थी देवांश को छोड़ के, तो मैंने जैकेट भी चेंज कर लिया, अभी इतना ठंड नहीं है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अपने लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ, सॉरी। तो चाय भी मैं जो
चाय थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आजकल सर्दियों में बना लेती हूँ कि मतलब दोबारा पीने के लिए काम आ जाता है, क्योंकि थोड़ा देर बाद तो मैंने पीना ही था। तो यहाँ पे मैंने वो चाय गरम कर ली है और नाश्ता वास्ता भी कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लवी को पहना रही हूँ सॉक्स, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो मैं लवी को लेके चलती हूँ छत में। तो यहाँ पे लवी की भी आवाज़ आ रही है, आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो लवी यहीं पे खेल रही है, तो नन्ना नुन्ना कर रही है वो। इधर धूप में आ जा। हाँ जी, चलो घूमी घूमी करो आप। तो यहाँ पे लवी को मैं रेडी करके ले जाऊंगी छत में, और छत में थोड़ा देर में अपना सूट लेके जाऊंगी। उसमें मैंने तुरपाई करनी थी, उसको भी कर लूँगी। लवी को भी थोड़ा देर में धूप सिका के लाऊंगी। तो उसके बाद लवी रोने लगी थी, तो मैं लवी को नीचे ही ले आई, क्योंकि थोड़ा देर ही ये रही। फिर कोई आ गए थे वहाँ पे, दूसरे हैं कोई यहाँ पे किराएदार, तो वो ऊपर आए तो उनको देख के वो रोने लगी, तो फिर मैं नीचे ही ले आई इसको। तो जी आप भी चलो छत में हम लोगों के साथ। तो देखते हैं लवी क्या कर रही है छत में। तो यहाँ पे मेरी मैडम तो घूम रही है आराम से, वॉकर लेके आ गई थी मैं नीचे से, क्योंकि मैंने सोचा ये ही सही रहेगा, क्योंकि वॉकर में वो खुला है ना, छत बहुत ज़्यादा खुली है, तो आराम से वहाँ घूम सकती है। और मैं आराम से अपनी तुरपाई कर लूँगी सूट में। काफ़ी टाइम से पड़ा ही था, पूरा सिल गया है, बस तुरपाई करनी है, प्रेस करना है, फिर ये रेडी है बस। और लवी का मैं बताऊं तो लवी छत में बहुत अच्छे से खेल रही थी पहले। फिर कोई आ गए थे, दूसरे कोई किराएदार थे यहीं पे, तो वो लोग ऊपर आए थे, उनको देख के रोने लगी। मतलब बहुत कम उनको देखा है ना इसने, नए नए लोगों को देख के ये आजकल बहुत ज़्यादा रो रही है, तो इस वजह से वो रो रही थी। तो फिर मैं नीचे ले आई इसको, थोड़ा ही लग तो इसको भी बहुत अच्छा रहा था ऊपर जाके खुला खुला, क्योंकि हम आए कमी मतलब ऐसे कम ही जाते हैं छत में। कभी कभी सर्दियों में ही जैसे कपड़े कुपड़े सुखाने हो तभी जाते हैं, वरना कम ही जाते हैं। कपड़े भी हमारे नीचे इतने ज़्यादा होते नहीं है कि ऊपर लेके जाएं, और लंबा भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए नहीं जाते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद गए थे, सर्दियों के टाइम धूप में जो मज़ा आ रहा था ना, यहाँ पे इतनी कड़क धूप थी, और थोड़ा देर ही रह पाते, ज़्यादा देर रह भी नहीं पाते, इतनी तेज़ धूप थी। और था मेरा प्लान कि आधा घंटा 1 घंटा रहेंगे, पर इसको शायद आधे घंटे में ही ये परेशान हो गई थी और रोने लगी थी, मतलब उनको देख के। तो फिर मैं ले आई इसको उसके बाद। और नीचे आने के बाद फिर मेरे को देवांश को भी लाना था, खाने की थोड़ा बहुत तैयारी भी करके जाती हूँ मैं, दिन में जो बनाना हो उस हिसाब से। तो नीचे भी आ गई थी फिर मैं उसके बाद। और यहाँ खुला था, ये बहुत मज़े से अपने वॉकर को इधर उधर घुमा रही थी, और खुद घूम रही थी, मतलब वॉकर को घुमा रही थी वही। तो जी ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। तो जी नीचे चलते हैं, और जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त फ्रेंड लोगों के साथ, सबके साथ शेयर कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक का बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें अपनी लाइफ में। दिवांश बोल दे बाय बाय। बाय बाय।